नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडियन समाचार में। मैं हूं अंशु शर्मा। अफगानिस्तान में तालिबान हर रोज अपने पैर पसार रहा है। तालिबान 85% से अधिक इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहा है। तालिबान अब धीरे धीरे प्रांत की राजधानियों को अपनी मुट्ठी में करता जा रहा है। शहर से कहर पर पाता आगे बढ़ती आतंकियों की राह में अधिक मतदान डट गई है, अड़ गए हैं और जिद तालिबान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उनके चक्रव्यूह में तालिबान उलझ सा गया है। तालिबान लाख कोशिशों के बाद उनकी चक्रव्यूह को भेद नहीं पा रहा। कौन है वो मर्दानी, आज इसी को करेंगे पूरी पड़ताल। वो तालिबान के हौसले बेपरवाह, उसे बम गोलीबारी से डर नहीं लगता, क्योंकि वो अफगानिस्तान की मर्दानी है जिसका मकसद साफ है, हर हाल में अपने मुल्क को आतंकियों से महफूज रखना। बात सलीमा मंजारी की हो रही है। चारकित जिले के गवर्नर सलीमा मंजारी एक मिशन पर है। वो अपने इलाके पर तालिबान बाहर रखने के लिए पुरुष लड़कों को भर्ती कर रही है, क्योंकि सवाल देश के सम्मान का है। तालिबान का तांडव बढ़ रहा है। शहर शहर खाक में मिलते जा रहे हैं। तालिबान के इस खूनी खेल में अफगानिस्तान जल रहा है, बर्बाद हो रहा है। तस्वीर देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस कदर अफगानिस्तान हर दिन बम बारूद के कहर में खाक में मिलता जा रहा है। हालात भयावह होते जा रहे हैं। तालिबान रुक नहीं रहा है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। शहर दर शहर रौंदता जा रहा है। जो सामने आ रहा है उसे गाजर मूली की तरह काटता जा रहा है। तालिबानी आतंकियों की खून की प्यास बढ़ती जा रही है। सनक ऐसी कि चाहे सब कुछ बर्बाद क्यों नहीं करना पड़े, हर हाल में अफगानिस्तान को मुट्ठी में करके मुल्क को फिर 90 के दशक वाले शासन में ले जाना है। इसके लिए वो हर मुश्किल राह को आसान करता जा रहा है। हालांकि अफगानी सेना जवाब दे रही है, लेकिन भयावहता की इन तस्वीरों से यह सवाल बड़ा होता जा रहा है कि कब तक अफगान सेना तालिबान को रोकने में कामयाब रहेगी, क्योंकि अब तालिबान मुहाने पर खड़ा है। लेकिन तालिबान के कहर के बीच आई इन तस्वीरों से अफगान के लोगों को बड़ा भरोसा मिल रहा है। उम्मीद की बड़ी किरण दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि हथियारबंद लोगों से घिरी इस महिला का मकसद क्या है। कौन सी खतरनाक मिशन को अंजाम दे रही है यह महिला। तालिबान को जवाब देने वाली कौन है ये अफगानी महिला। अफगानिस्तान के इस मर्दानी के आगे तालिबान का नहीं चलता जोर। तो जवाब हां है। तालिबान के खिलाफ हल्ला बोलने वाली इस महिला का नाम है सलीमा मजारी। सुना आपने, फिर से एक बार फिर सलीमा मजारी का नाम सुन लीजिए, देख लीजिए। सलीमा मजारी बल्ख प्रांत के जिले चारकिंट की गवर्नर हैं, जो मज़ार शरीफ के दक्षिण में करीब 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। ये एक पहाड़ी इलाका है और इसी पथरीली भूमि पर सलीमा मजारी का मिशन साफ है, लड़कर भिड़कर तालिबान को हर हाल में रोकना।
इस मिशन को पूरा करने के लिए वो पुरुषों को अपने साथ शामिल कर रही हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से बाहर निकलने की आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी है। उसी वक्त से अफगानिस्तान खून में रंग गया है। ऐसा लग रहा था कि अब अफगानिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं है। इस मुल्क के मुकद्दर में सिर्फ बर्बादी ही लिखी हुई है। लेकिन सलीमा मजारी डट गई, अड़ गई और तालिबान से भिड़ गई। लेकिन राह कतई आसान नहीं था। इन सब के बीच चारंकीट का आधा हिस्सा भी तालिबान के नियंत्रण में आ गया। लेकिन सलीमा ने हिम्मत नहीं हारी। बाकी बचे इलाके की रक्षा के लिए सेनानियों को भर्ती करने में जी जान से जुट गई। शुरुआत में कठिनाई आई, लेकिन अब सलीमा मजारी के साथ धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और उनकी सेना में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए हैं, जिनमें किसान, चरवाहे और मजदूर भी शामिल हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि पहले किसी के पास भी बंदूक नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों ने बंदूक खरीदने के लिए अपनी जमीन को गिरवी रखना या बेचना शुरू कर दिया है। लोगों ने तालिबान से लड़ने के लिए काफी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अपने मवेशियों को बेच दिया है और दिन रात सैकड़ों लोग अपने जिले की सीमा पर तालिबान को रोकने के लिए तैनात रहते हैं। मजारी ने अब तक जिले में पारंपरिक सुरक्षा बलों के रूप में करीब 600 स्थानीय लोगों की भर्ती की है। जिला पुलिस का भी मानना है कि तालिबान के कब्जे में न आने का एकमात्र कारण स्थानीय प्रतिरोध है, क्योंकि सलामी की लीडरशिप में इन लोगों का मंत्र साफ है, मातृभूमि, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान करता हूं। और जब जहन में मुल्क की रक्षा का सवाल बार बार कौंधता हो तो फिर राह में कोई भी बाधा आए उसे रोकना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के इस मर्दानी के आगे आतंक भी पनाह मांगता है। जी हाँ, सलीमा ऐसे ही मर्दानी नहीं है, इसके पीछे सालों की मेहनत है। हजारों समुदाय से ताल्लुक रखने वाली सलीमा मजारी ने जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब वो अफगानिस्तान वापस लौटी तो नए तेवर के जरिए चारकित जिले के माहौल को ही बदल डाला। लेकिन इस बार फिर नई चुनौती है, सामने तालिबान है और मुल्क को तालिबान से महफूज रखने के लिए वो मैदान में मोर्चा ले रही हैं। वो डट गई, वो अड़ गई। जब मुल्क के अस्तित्व पर चोट पहुंचाया जाने लगा तो वो भिड़ गई। सलीमा मजारी आज अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बनने में कामयाब हुई तो उसके पीछे सालों की मेहनत छुपी हुई है। बड़े चश्मे लगाए और बटरफ्लाई डिजाइन का स्कार्फ पहने सलीमा मजारी अगर तालिबान के खिलाफ मोर्चा ले रही है तो उसके पीछे देश के लिए मर मिटने का जज्बा है। आखिर आतंकियों के खिलाफ सलीमा मजारी कैसे लोगों को एकजुट करने में कामयाब हुई, तो इसके लिए आपको सलीमा के अतीत में चलना होगा। सलीमा का जन्म बतौर शरणार्थी ईरान में हुआ। वो वहीं पली बढ़ी, यूनिवर्सिटी कोर्स पूरा किया, ईरान में अच्छी नौकरी भी मिल गई। लेकिन सलीमा ने ठान लिया था कि वो बतौर रिफ्यूजी पूरी जिंदगी नहीं काटेंगी। लिहाजा सलीमा ने अपने पति और बच्चों के साथ मुल्क लौटने का फैसला किया। मकसद बिल्कुल साफ था, देश को आतंकियों से बचाकर अमन चैन कायम करना। लेकिन जब अपने वतन में सलीमा के पैर पड़े तो हालात भयावह थी। खासतौर पर महिलाओं और लड़कियों के लिए स्थिति बेहद खराब थी। शिक्षा और रोजगार से वो महरूम थे। सामाजिक तौर पर लोग एक महिला नेता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अलावा मजारी हजारा समुदाय से आती हैं और समुदाय के ज्यादातर लोग शिया हैं, जिन्हें सुन्नी मुसलमानों वाला तालिबान बिल्कुल पसंद नहीं करता। तालिबान और इस्लामिक स्टेट के लड़ाके उन्हें नियमित रूप से निशाना बनाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी चीज को पूरा करने की जिद हो तो फिर हालात कितने भी बदतर हों, मंजिल मिल ही जाती है।
सलीमा ने डटकर हर मुश्किल चुनौतियों का सामना किया। धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदली। सलीमा के नेतृत्व में चारकिंट के लोग एकजुट हुए, क्योंकि यहाँ के लोगों का जहन आज भी तालिबान की बुरी यादों से भरा हुआ है। उन्हें यह एहसास है कि अगर एक बार तालिबान ने यहाँ पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो फिर उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। हालांकि आधे जिलों पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो चुका है और बाकी इलाके की रक्षा के लिए सलीमा मजारी दिन भर लड़ाकों की तलाश करती हैं। और अब तक उन्होंने अपने इलाके में आने से तालिबान को रोक कर रखा हुआ है। मजारी जानती हैं कि अगर आतंकियों ने वापस अपने पैर जमा लिए तो वो फिर किसी महिला के नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। महिलाओं की पढ़ाई लिखाई पर न केवल रोक लग जाएगी बल्कि उनके जिंदगी को जहन्नुम बना दिया जाएगा। ऐसे हालात बनने से रोकने के लिए वो लगातार मिशन पर हैं। जंग की रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई हैं। हालांकि किसानों और छात्रों की फौज के साथ वो तालिबान को कब तक रोक पाएंगी कहना मुश्किल है। लेकिन सलीमा ने हार नहीं मानी है, क्योंकि वो हैं असली मर्दानी। दरअसल अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान ने तालिबान में फिर से सिर उठाना, देश के कई इलाकों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। मुसीबत की इस घड़ी में अफगान की महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हत्या लेकर तालिबान के खिलाफ उतर कर महिलाएं सामने आ गई हैं। अफगानिस्तान से निकलकर जो तस्वीरें आ रही हैं, वो काफी खतरनाक हैं और अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर चिंता पैदा करती हैं। अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान की ताकत बढ़ती जा रही है। तालिबान लगातार शहर दर शहर कब्जा करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। राजधानी काबुल के करीब पहुंचता जा रहा है। तालिबान के कहर से एक बार फिर ये देश 20 साल पुराने दौर में जाता दिख रहा है। एक ऐसा दौर जिसमें सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के साथ हुआ था। यही वजह है कि अफगानिस्तान की महिलाओं में इस समय तालिबान को लेकर काफी डर है। उन्हें तालिबान से किसी तरह की अच्छाई की उम्मीद नहीं है। उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है कि तालिबान के राज से उनकी जिंदगी नरक बन जाएगी। ऐसे भयावह हालात के बीच अब तालिबान के खिलाफ अफगान महिलाओं ने उठाए हथियार। महिलाओं ने भरी हुंकार, धर्म युद्ध में तालिबान का संहार। इन तस्वीरों को देखिए। देश के भविष्य को बचाने के लिए महिलाओं ने हथियार उठा लिए हैं। महिलाओं का इस तरह आगे आना डर के बीच उम्मीद की एक किरण जैसा है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें अफगान महिलाएं हाथों में हथियार और देश का झंडा लिए दिखाई दे रही हैं। ये महिलाएं किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में तालिबान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अफगानी महिलाओं को बखूबी एहसास है कि सरकार अकेले तालिबान से नहीं लड़ सकती, इसीलिए सेना और सरकार के साथ खड़े होने से ताकत बढ़ेगी। ऐसे में अफगानिस्तान के जिन हिस्सों में तालिबान की ताकत बढ़ रही है, उन इलाकों में आम लोगों के साथ साथ महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ हथियार अपने हाथों में ले लिए हैं। दरअसल ऐसा अचानक नहीं हुआ है। देश में दशकों पहले जो अंधेरा छाया हुआ था, उसकी दोबारा वापसी से सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। जब मुल्क में तालिबान के हाथ में सत्ता थी, तब महिलाओं पर अत्याचार तेजी से बढ़े थे। एक बार फिर तालिबान को लेकर डर है। हालांकि इस समय देश के कई इलाकों में अफगानिस्तान की सेना और तालिबान लड़ाकों के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। तालिबान ने 4 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। अफगान सेना भी पलटवार कर रही है, लेकिन तालिबान के शैतानी चाल का वो फुल प्रूफ जवाब अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। ऐसे में इन महिलाओं का साथ बड़ा हौसला दे रहा है, क्योंकि लड़ाई जब देश के सम्मान की हो तो फिर मर मिटने का जुनून ही बड़ा सहारा बनता है।